Hello students, today we will discuss question number 9.5 from chapter 9 class 11th physics। हमारा मेन फंडा इस क्वेश्चन को करने का ये है कि कोई भी आपको न्यूमेरिकल गिवन है तो उसको हम कैसे सोल्व करें एंड कैसे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें किसी भी न्यूमेरिकल से और कोई भी हमारी न्यूमेरिकल मिस्टेक ना हो। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आपको ये मैं दिखाऊंगा कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास क्वेश्चन का गिवन है 2 वायर ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, एक स्टील की है और एक किसकी है, ब्रास की है। जो ये आपके पास ऊपर वाली गिवन है किसकी गिवन है, स्टील की। जो नीचे वाली वायर गिवन है किसकी गिवन है, ब्रास की गिवन है। आपके इसके डायमीटर दे रखे हैं, डायमीटर कितने गिवन है, 0.25 सेंटीमीटर गिवन है आपको यंग मॉडुलस दे रखा है। यंग मॉडुलस कितना दे रखा है, 2 × में 10⁻11 पास्कल। एंड जो ओरिजिनल लेंथ है इसकी, जब ये स्ट्रेच नहीं हुई है तो कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है स्टील की एंड ब्रास की दे रखी है आपकी 1.0 मीटर। तो देखो बेसिक क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये आपकी कोई स्पोर्ट है, स्पोर्ट से एक वेज लटका हुआ है। तो जो ये वायर है किसकी है, स्टील की है। तो स्टील की वायर से एक ब्लॉक लटका हुआ है, फिर इस ब्लॉक से नीचे एक और वायर लगी हुई है, वो जो वायर है वो किसकी है, ब्रास की है और ब्लॉक लगा हुआ है। तो अब हमने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ आएगा, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। तो इसमें वायर में क्या आएगा, थोड़ा सा इलोंगेशन आएगा। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये लिखा हुआ कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ द स्टील। इलोंगेशन का मतलब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है। तो सबसे पहले यंग मॉडुलस होता क्या है, यंग मॉडुलस होता है आपका, यंग मॉडुलस को हम बेसिकली वाई से डिनोट करते हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब लेंथ के अलोंग जो चेंज हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका सॉल्व करके फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इंटू में L अपॉन में A इंटू में डेल्टा L। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास का, यंग मॉडुलस का। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, डेल्टा L। तो आपको क्या निकालना है, पहले डेल्टा L1 निकालना है कि स्टील में कितना इलोंगेशन हुआ है, फिर आपको डेल्टा L2 निकालना है कि ब्रास में कितना इलोंगेशन हुआ है। तो हम पहले जो डाटा गिवन है, कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो सबसे पहले जो आपका डाटा गिवन है वो लिख लीजिए, जिससे क्या न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं होगी और क्या क्या डाटा गिवन है आपको ये पता रहेगा। तो इसमें क्या गिवन था, आपको डायमीटर गिवन था, दोनों का सेम डायमीटर है कितना, 0.25 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर गिवन है, अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप क्या करोगे, उसका हाफ कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस इक्वल टू में 0.25 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, जो कितना हो जाएगा 0.125 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.125 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। और क्या गिवन है आपको, ओरिजिनल लेंथ गिवन है। ओरिजिनल लेंथ स्टील की कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ स्टील 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ ब्रास कितनी गिवन है, 1 मीटर। ठीक है। और इसमें अब क्या और क्या गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है आपको, वाई कैपिटल वाई गिवन है। कैपिटल वाई कितना है, 2.0 इंटू में 10⁻11 पास्कल। तो अब देखते हैं होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस ब्लॉक की बात करता हूँ, 4 kg वाले ब्लॉक की स्टील वायर की बात करता हूँ, तो स्टील वायर में जो ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट किससे, यहाँ पे क्या लगी हुई है, स्टील वायर लगी हुई है। स्टील वायर के नीचे ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक के नीचे ब्रास वायर लगी हुई है, ब्रास वायर के नीचे क्या लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है। तो जो स्टील वायर के नीचे जो ब्लॉक है, ये जो खींचेगा, तो स्टील वायर वाला ब्लॉक तो खींचेगा, ये 4 kg वाला ब्लॉक तो खींचेगा, पर लेकिन जो 6 kg ब्लॉक है उसकी वजह से भी तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये कि ये स्टील वायर है आपकी, स्टील वायर के नीचे एक ये ब्लॉक लगा हुआ है। अब इस ब्लॉक, ये ब्लॉक तो खींचेगा इस वायर को नीचे, पर लेकिन जो ये 6 kg वाला ब्लॉक है वो भी तो इसी से अटैच है ना, इसके मारे भी क्या आएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होगी। तो जो नेट फोर्स होएगा यहाँ पे कितना होएगा, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू में मास इंटू में एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक ही जगह क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, mg। तो अगर मैं स्टील वायर की बात करता हूँ, फॉर स्टील वायर, फॉर स्टील वायर, स्टील वायर के लिए जो टोटल फोर्स होएगा वो कितना हो जाएगा, मास दोनों का ऐड होएगा, क्योंकि स्टील वायर जो एलोंगेट हो रही है वो 4 kg ब्लॉक की वजह से भी हो रही है और 6 kg ब्लॉक की वजह से भी हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 6 इंटू में जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू में 9.8, तो ये कितना हो गया 98 न्यूटन। तो ये आपका स्टील वायर के लिए जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया 98 न्यूटन। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई इंटू में आर स्क्वेयर। तो आपको पाई पता है कितना होता है 3.14 इंटू में रेडियस अभी हमने निकाला था, कितना निकला था 0.125 इंटू में 10⁻² मीटर। तो 0.125 इंटू में 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो हमें डाटा गिवन था ये हमने सारा लिख लिया है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा था कि हमने जो डाटा गिवन था वो लिख लिया था और हमने रेडियस निकाल लिया था और एरिया निकाल लिया था। तो हमारा जो रेडियस निकला था वो कितना निकला था 0.125 इंटू 10⁻² मीटर, एंड जो एरिया निकला था वो ये रहा। एंड जो यंग मॉडुलस गिवन था स्टील के लिए वो कितना था YS 2.0 इंटू में 10⁻11, पर लेकिन हमारे पास यहाँ पे ब्रास का यंग मॉडुलस गिवन नहीं है। तो जो ब्रास का यंग मॉडुलस होता है वो कितना होता है 0.9 इंटू में 10⁻11 पास्कल। ठीक है, ब्रास का आप याद कर लो, गिवन नहीं है, दोनों ही याद कर लो, स्टील का भी आप ब्रास का भी, दोनों भी गिवन ना हो दोनों भी गिवन हो सकते हैं। तो जो ब्रास का यंग मॉडुलस होता है वो कितना होता है 0.9 इंटू में 10⁻11 पास्कल। तो हम अब किसकी बात कर रहे थे, स्टील वायर की बात कर रहे थे। तो ये स्टील वायर थी, ये कौन कौन से ब्लॉक से अटैच थी, 4 kg वाले से अटैच थी और 6 kg वाले की मदद से भी क्या हो रही है इलोंगेट हो रही है। तो जो नेट फोर्स हो गया था वो कितना हो गया था 98 न्यूटन। तो अब हमें क्या निकालना है, यंग मॉडुलस के फॉर्मूले की हेल्प से इलोंगेशन फाइंड आउट करनी है हमें। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या निकला था F इंटू में L अपॉन में A, एरिया इंटू में डेल्टा L। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा L। तो इसको हम क्या मान लेता हूँ डेल्टा L फॉर स्टील, मतलब इलोंगेशन फॉर स्टील। तो कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा 98, लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ आपको 1.5 मीटर गिवन है, अपॉन में एरिया आपने निकाला है 3.14 इंटू में 0.125 इंटू में 10⁻² का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया, इंटू में यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस आपको कितना गिवन है 2 इंटू में 10⁻11। तो ये क्या आ जाएगी इलोंगेशन फॉर स्टील आ जाएगी। ऐसी आपको इलोंगेशन फॉर किसके लिए निकालनी है, ब्रास वायर के लिए। तो यहाँ पे ब्रास वायर के लिए भी कर लेते हैं। तो फॉर ब्रास वायर, तो देखो ब्रास वायर के लिए जो रेडियस था दोनों के लिए क्या था गिवन था, सेम था। तो आर क्या रहेगा सेम रहेगा, आर सेम है तो एरिया भी क्या रहेगा सेम रहेगा। और फोर्स देखो, अब यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है 6 kg वाला ब्लॉक है, ये वायर ब्रास किससे अटैच है 6 kg वाले से। तो जो नीचे ब्लॉक कौन खींचेगा इसको, खाली 6 kg वाला खींचेगा। तो इसके लिए फोर्स कितना, फोर्स के लिए जो वेट होएगा वो कौन से ब्लॉक पे डिपेंड करेगा, ओनली 6 kg वाले पे। तो जो ब्रास वायर के लिए आपका फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 इंटू में 9.8 न्यूटन। यंग मॉडुलस मैंने आपको बता ही दिया, ब्रास मटेरियल के लिए कितना होता है 0.9 इंटू 10⁻11 पास्कल। तो वापस से आप डेल्टा L फॉर ब्रास कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, फोर्स कितना है 6 इंटू में 9.8 इंटू में फिर क्या चाहिए हमारे को लेंथ कितनी की मैंने ब्रास की 1 अपॉन में एरिया आपका सेम ही रहेगा दोनों के लिए 3.14 इंटू में 0.125 इंटू में 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू में यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस कितना गिवन है आपको, यंग मॉडुलस गिवन है आपको 0.9 इंटू में 10⁻11
तो आपका ये क्या निकल जाएगा, एलोंगेशन फॉर ब्रास वायर, और ये क्या निकल जाएगा, एलोंगेशन फॉर स्टील वायर। तो जो एलोंगेशन फॉर स्टील वायर आपकी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1.49 इंटू में 10⁻⁻4 मीटर। एंड जो ब्रास वायर की निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1.3 इंटू में 10⁻⁻4 मीटर। तो बेसिक हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल गिवन है तो आप उसमें क्या करोगे, पहले जो आपको डाटा गिवन है आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लोगे, फिर आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करोगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है। इससे क्या होएगा, आपका जो क्वेश्चन होएगा वो ईजिली सोल्व हो जाएगा और न्यूमेरिकल मिस्टेक बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जैसे कि हम इसने इस क्वेश्चन में देखा। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये समझ आया है पूरा तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।